डिवोर्स यानी तलाक ऐसी प्रक्रिया है जो विवाह को, शादी को, साथ ही में पति पत्नी के रिश्ते को हमेशा के लिए कानूनी रूप से खत्म कर देता है। इसीलिए कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन फाइल करने से पहले हर पति पत्नी को अच्छे से सोच विचार करने की जरूरत होती है। सोचने के बाद भी जब आपको लगे डिवोर्स के अलावा दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा है, तब फिर आप डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। डिवोर्स मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक तो कंटेस्टेड डिवोर्स यानी विवादास्पद डिवोर्स, जब दोनों में से एक डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं होता, तब जिसे डिवोर्स लेना है उसे कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल करना होता है, तो दूसरा उसे विरोध करता है। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में ऐसा नहीं होता है। जब दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, उनके बीच सुलह की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है, तब दोनों मिलकर आपसी सहमति से कोर्ट में म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। हमारे आज के वीडियो में बात करेंगे म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पिटीशन की प्रोसीजर के बारे में, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और इसके बारे में कानून में कौन कौन से नियम है और कौन सा नया नियम आया हुआ है। इन सारे मुद्दों पर विस्तार से बताएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले जानते हैं डिवोर्स पिटीशन फाइल कहाँ करना है और कैसे होता है। दोनों पति पत्नी को अपने क्षेत्र के फैमिली कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं, या फिर दोनों पहले जहां साथ में रहते थे उस क्षेत्र के फैमिली कोर्ट में, या फिर जहां पर शादी विवाह संपन्न हुआ है उस क्षेत्र के फैमिली कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन फाइल हो सकता है, या फिर पत्नी जहां पर प्रेजेंट रेसिडेंस है उसके क्षेत्र में फैमिली कोर्ट में आप डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के लिए जो आवश्यक नियम है वो इस तरह से है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 13B और स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 28 के तहत समान नियम है। विवाह के 1 साल बाद ही दोनों पति पत्नी म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। दोनों को आपसी सहमति करना जरूरी है। दोनों के बीच 1 साल का लीगल सेपरेशन भी जरूरी है। कोर्ट परिस्थिति देखकर दोनों के बीच सुलह की संभावना नहीं है, यानी इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज होने से ही 6 मंथ की पुनर्विचार अवधि यानी कूलिंग ऑफ पीरियड की छूट दे सकता है। इसके बाद कोर्ट गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस, बच्चे की कस्टडी और दोनों पति पत्नी की ज्वाइंट प्रॉपर्टी है तो उनके बंटवारे जैसे मुद्दों के संबंध में दोनों पक्षों द्वारा किए गए समझौतों की शर्तों पर भी विचार करेंगे। यदि पक्ष किसी समझौते पहुंचने में असमर्थ होता है तो न्यायालय आपसी सहमति से समाधान की सुविधा के लिए मीडिएशन का आदेश दे सकता है। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स प्रक्रिया कुछ इस तरह से है। सबसे पहले दोनों पक्षों को ज्वाइंट पिटीशन फाइल करना होता है। दोनों पक्षों का ज्वाइंट स्टेटमेंट जिसमें मतभेदों का कारण जिसके चलते वो साथ नहीं रह सकते और इसलिए उन्हें डिवोर्स मिलना चाहिए, ये लिखा होता है। इस कथन में ज्वाइंट प्रॉपर्टी का बंटवारा की कस्टडी आदि का समझौता होता है। इसके बाद कोर्ट के सामने दोनों पक्षों को एक साथ उपस्थित रहकर अपना बयान देना होता है। इसके बाद न्यायालय पक्षकारों द्वारा दायर याचिका और दस्तावेजों की जांच करने के बाद दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने का आदेश देता है। कुछ मामलों में न्यायालय मध्यस्थता करने का प्रयास करता है। जब दोनों पक्षों के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं होती है तो तलाक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। पक्षकारों के बयान दर्ज करने के बाद न्यायालय द्वारा पहले प्रस्ताव पर एक आदेश पारित किया जाता है। इसके बाद न्यायालय द्वारा पक्षकारों के तलाक पर पुनर्विचार के लिए 6 महीने का समय दिया जाता है, जिसके बाद दूसरा प्रस्ताव दाखिल करना होता है। प्रस्ताव के 6 महीने के बाद या सुलह की अवधि के अंत तक यदि दोनों पक्ष साथ रहने के लिए सहमत नहीं होते तो दूसरे प्रस्ताव के लिए कोर्ट में समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। यदि 18 महीने की अवधि के भीतर दूसरा प्रस्ताव दाखिल नहीं किया जाता तो कोर्ट तलाक की डिक्री पारित नहीं करता है। में मामले के तथ्य, परिस्थितियों और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर न्यायालय तलाक की डिवोर्स की डिक्री पारित कर देती है। इस तरह से 6 से 18 महीने के भीतर आपको डिवोर्स की डिक्री मिल सकती है, जो कि कंटेस्टेड डिवोर्स के कंपैरिजन में बहुत ही आसान, सरल और फास्ट है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि 2024 के नए तलाक नियमों के अनुसार आपसी सहमति से तलाक के लिए यह सुलह अवधि का पुनर्विचार अवधि कूलिंग ऑफ पीरियड अब अनिवार्य नहीं है। यदि पति पत्नी सहमत हो तो न्यायालय अपने विवेक अनुसार कूलिंग ऑफ पीरियड को ही वेव ऑफ कर देते हैं, जिससे आपको डिवोर्स डिक्री बहुत जल्द मिल जाती है। बात करते हैं म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पिटीशन फाइल करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इसमें पति पत्नी दोनों का आईडी और एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। इसके बाद आपकी शादी का इनविटेशन कार्ड, आपका मैरिज फोटो, मैरिज सर्टिफिकेट में दोनों पक्षों का संपत्ति और उत्पन्न का विवरण भी मांगा जा सकता है।